ओम प्रणाम, ओम नमस्ते। फ्योली फ्योली बसंत की सुकुमारी, सौंदर्यवान सुंदरी पुष्प, प्रकृति की सुंदरता का अनुपम ये संयोग जब मौसम कर्क रेखा में प्रवेश करता है तब उत्तरायण होने पर सूर्य की, पृथ्वी की, मौसम की, पर्यावरण की पहचान के रूप में चमेली, पीली चमेली आप देख रहे हैं चारों तरफ पीली चमेली के हंसराज जो ये महीन है, ये हंसराज और ये पीली चमेली। फ्योली नाम की आयुर्वेद जो धातु, लकोरिया, खाज, खुजली, सरदर्द, पैरों की जलन, ये फूल खाए जाते हैं। चिड़िया खाती हैं, इंसान खाते हैं। ये फूल खाने से इंसान को धातु नहीं पड़ती, ताकत बनी रहती है, शरीर में नरम ठंडापन गंभीर बना रहता है। फूल की आवृत्ति जैसी है इंसान के हृदय पटल पर वही आवृत्ति उतरती है, इंसान निरोग होता है। प्रकृति का प्रभाव मानव में जाने से सौंदर्यता और आनंद दोनों प्राप्त होते हैं। केमिकल खा करके इंसान बीमार होता है, नेचुरल आयुर्वेद के प्रयोग से इंसान निहाल होता है। हम जहाँ पर खड़े होते हैं वहाँ पर हजारों जड़ी बूटियों का एक समूह, एक पुंज होता है। अमृत तुल्य आयुर्वेदों का खजाना पूरा ये धरातल है, जहाँ पर ये अब धरातल से उठ के जहाँ स्वर्ग में आप हीरा मोती जवाहरात धन कुबेर बने बैठे हैं, वहाँ मौत के घेरे में बैठे हैं, वहाँ सब केमिकलों के प्रभावों में बैठे हैं और ये नेचुरल वातावरण, प्राकृतिक प्रभाव में हम लोग जीवन जी रहे हैं। मानवता हमारी जो गांव घर की है वो स्वर्गीय जीवन में जीवन जीती है, परंतु वैज्ञानिक और ये लफंगे जो धन कुबेर हैं, ये पूरे धन से दुनिया खरीदना चाहते हैं। ये परमात्मा की कुदरत धन से नहीं खरीदी जा सकती। ये यहाँ की जीने वाली मानवता और जीवत्व ही इसका आनंद का प्राप्त करता अधिकारी है। ये फ्योली, पीली चमेली, चमेली का फूल कैसा होता है, भूमि से चमेली की पत्तियाँ कैसे आती हैं, पीली चमेली फ्योली नाम से जानी जाती है। आप देखें ये मनमोहिनी, मोहिनी और मनमुग्धा पुष्प भी कहा जाता है। प्रीति पुष्पा, हाँ कृष्ण पुष्पा, हाँ श्री कृष्ण जी का पीत ये प्रभाव प्रदर्शित करता है। बसंत आने पर ये पूरी फ्योली जंगल में खिल जाती है। सरदर्द की, जलन की, दाने, झाई, मुहासा, इन सैकड़ों फूलों को, एक मुट्ठी फूलों को लेकर, दो मुट्ठी फूलों को लेकर पीस करके और उसका पेस्ट लगाने से इंसान इतना ही कीर्तिवान, सौंदर्यवान हो जाता है। आप प्रकृति की उपमा को मानव में उतारें, मानव को निहाल, निरोग, आनंदित और सूक्ष्म पारदर्शी बनाएं। ये भारत की हमारी वो संवैधानिक बुजुर्ग हैं जिन पर विज्ञान खड़ी होती हैं। विश्व का सारा कल्याण खड़ा होता है। जब विश्व का इनके ऊपर कल्याण खड़ा है, विश्व का सारा इनके ऊपर आनंद खड़ा है, तो अब क्या चाहिए? मानव को सीधे प्रकृतिगत प्रयोग बताए जाएं, मानवता निहाल होगी। ये हंसराज संजीवनी पानी पड़ने से सफ़ेद हो जाती है, ये सूख जाने पर सूख जाती है, सफ़ेद हो जाती है, और पानी पड़ने पर हरी हो जाती है। ये जल पड़ने पर जल से भिगो दीजिए, ये सूखी पत्तियाँ इस प्रकार की हो जाएंगी। कहीं भी तोड़ के ले जाओ, कहीं दुनिया में प्रयोग करो। ये पत्ती, ये ज़रूरी नहीं कि यहीं पर ये हरी होगी। इस पत्ती को तोड़ के जहाँ पर भी ले जाया जाए, इस पत्ती को जल के अंदर भिगोया जाए, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी पानी में डाल दिया जाए, ये पत्ती ठीक इसी प्रकार हरी होगी। ये पत्ती इस तरीके से हरी हरी हो जाएगी। ऐसा यदि नहीं है तो प्रयोग संजीवनी नाम किस बात का, फिर ये हंसराज नाम किस बात का? ये पूरा ब्रह्मांड गवाह है। ये अलग परमपिता परमात्मा की निशानी है। ये रोज़ प्रफुल्लित रहती है, आनंदित रहती है, मस्त रहती है, सुगंधित होकर के सदाबहार गीत गा करके परमात्मा के फिर विलुप्त हो जाती है और बसंत में फिर आती है।
वर्ष वर्ष बाद ये आनंद छलकता है। एक बार मनुष्य प्रतिपल प्रतिक्षण आनंद प्राप्त करने का अधिकारी है, क्योंकि परमात्मा परिधि में मानव का निर्माण हुआ। मानव सब देवताओं का श्रेष्ठ देव है। मानव आज का मानव केमिकलों का गुलाम है और धन दौलत का और शोहरत का मुरीद है। कब तक तुम धन खाओगे? रुपए खा के मरना है क्या? अरे जड़ी बूटी ये अमृत तो ये अमर संजीवनियाँ खा के आप मरेंगे नहीं, पक्का प्रकृति हो जाएंगे, प्रकृति पुरुष हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। इसे कहते हैं मौत से पार हो जाना। जब हम मानव इसको खाएंगे तब हम इसी में परिणित हो जाएंगे। और हम बैल भैंसा खाएंगे, हैं बकरा सुअर खाएंगे, हैं बारहसिंगा हाथी गैंडा बाघ खाएंगे, तो फिर बाघ के शरीर में घुसना होगा। जड़ी बूटी खाएंगे तो हम यही जड़ी बूटी बन के यहाँ हरे भरे होंगे, ऐसे सूख भी जाएंगे, जल पड़ने पर ऐसे हरे भी हो जाएंगे, कुदरत के अधीन होंगे। अमर नाम इसी का है, अमृत तो नाम इसी का है। चमेली, आयुर्वेद, हंसराज, छरीला, संजीवनी बूटी आदि अनेक के साथ घरेलू आयुर्वेद अपनाएं, उत्तम जीवन बिताएं। ओम नमस्ते, ओम प्रणाम।